अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 है। क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम रिएक्शन काइनेटिक्स। तो आज हमारा ऑफिशियली फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। टॉपिक का नाम है मेरे स्टूडेंट 7.1 टॉपिक है और टॉपिक है कोलूजन थ्योरी। यानी कि हमने समझना है कि कोलूजन क्या होता है और ये कोलूजन थ्योरी इसके बारे में क्या बताती है। और रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर ये बात हमने समझ लिया है कि जो रिएक्टेंट्स हैं ये मिलके बनाते हैं प्रोडक्ट्स, और जब रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो चीज़ हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में आती है, केमिकल रिएक्शन। और इस थ्योरी के मुताबिक जो रिएक्टेंट्स हैं ये पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। पार्टिकल इसमें आ जाते हैं और वो पार्टिकल माय डियर स्टूडेंट एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। यानी कि ये आयन से मुराद हमारे पास कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चीज होगी। एटम से मुराद के जैसे हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है। मॉलिक्यूल में वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इस तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो जो पार्टिकल्स हैं इस थ्योरी के मुताबिक जब भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे दे मस्ट कोलाइड, वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, कोलिजन करते हैं। और जब कोलाइड करते हैं इससे पहले उनका एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। यानी कि मिक्सचर बनता है, फिर वो एक दूसरे से टकराते हैं, फिर उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे हम फर्ज करते हैं कि ये हमारे पास कोई पार्टिकल्स हैं एक रिएक्टेंट के, ये एटम की फॉर्म में हो सकते हैं, ये कुछ चार्ज स्पीशीज हो सकती है यानी कि आयंस हो सकते हैं, या हमारे पास मॉलिक्यूल्स वगैरह हो सकते हैं। यानी कि ये हमारे पास एक रिएक्टेंट ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। जब भी इनको हम मिक्स करेंगे, फर्ज के हम ए बी से मिला के सी प्लस डी बनाना चाहते हैं। ए और बी हमारे रिएक्टेंट है, सी और डी हमारा प्रोडक्ट है। तो ये पार्टिकल माय डियर स्टूडेंट एक दूसरे के साथ आते हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह करके ये टकराते हैं, कोलूजन करते हैं। और जब कोलूजन करते हैं तो हमारे पास है उनके कोलूजन करने से माय डियर स्टूडेंट उसके बाद बन जाते हैं प्रोडक्ट्स। अब ये जो माय डियर स्टूडेंट कोलूजन होगा ये दो किस्म का होगा। यानी कि जब भी प्रोडक्ट बननी है, जब भी केमिकल रिएक्शन होना है, इस थ्योरी के मुताबिक पार्टिकल एक खास तरतीब के साथ आते हैं, एक खास ओरिएंटेशन में आते हैं और एक दूसरे के पास आते हैं, आके टकराते हैं। अब वो जो माय डियर स्टूडेंट उनके बीच में इस तरह का कोलूजन होगा वो दो किस्म का होगा। वो कोलूजन माय डियर स्टूडेंट इफेक्टिव कोलूजन भी हो सकता है, वो हमारे पास इनइफेक्टिव कोलूजन भी होगा। इफेक्टिव कोलूजन से मुराद ये है कि पार्टिकल जब एक साथ टकराएंगे तो वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि हमारी जो विश है, जो हमारा टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। पार्टिकल इस तरह टकराए, एक दूसरे के पास आए, उन्होंने कोलूजन किया और टकराने के बाद जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चले गए। वो वाला कोलूजन हमारे पास माय डियर स्टूडेंट इफेक्टिव कहलाएगा, यानी कि एक असरअंदाज होने वाला कोलूजन है जिससे हमें प्रोडक्ट्स मिली है। और जो हमारे पास इनइफेक्टिव कोलूजन होगा इसका मतलब ये है कि इसमें पार्टिकल माय डियर स्टूडेंट बाउंस बैक हो गए हैं, उन्होंने वो प्रोडक्ट की तरफ नहीं गए। इसके पीछे रीजन क्या है ये बात भी हमने देखनी है। इसका मतलब जब वो बाउंस बैक होंगे तो हमारे पास नो प्रोडक्ट्स, हमारे पास वो रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। हम कह सकते हैं नो रिएक्शन, वो रिएक्शन मुकम्मल ही नहीं हुआ, रिएक्शन हुआ ही नहीं है क्योंकि वो कोलूजन है इनइफेक्टिव। और अगर प्रोडक्ट्स बन जाए तो हमारे पास माय डियर स्टूडेंट इफेक्टिव होता है। अब हमने ये देखना है इफेक्टिव है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है। अगर वो कोलूजन माय डियर स्टूडेंट इफेक्टिव है इसका मतलब वो जो पार्टिकल्स हैं, वो जो जर्रे हैं, वो एटम्स की फॉर्म में हो सकते हैं, वो आयंस की फॉर्म में हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं। दे मस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, they have they have एनर्जी, उनके पास एक खास एनर्जी होती है जो उस कोलूजन को
इफेक्टिव बना देती है। जो एनर्जी पार्टिकल्स के पास होगी, दे मस्ट हैव, उनके पास जरूर होगी, वो उस कोलिजन को इफेक्टिव कर देती है। माय डियर स्टूडेंट, हम उस एनर्जी को कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी कि पार्टिकल को वो एनर्जी मिली है, वो उनके पास है, जिसको हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। इसको स्मॉल कैपिटल ई और साथ ए लिखते हैं, ई ए से शो करते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसका मतलब ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वो वाली एनर्जी है, वो एवरेज एनर्जी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की वो किस्म है विच पार्टिकल्स, जो उन जर्रों को रिक्वायर्ड होती है, जरूरत होती है, उनकी दरकार होती है, फॉर इफेक्टिव कोलिजन, यानी कि वो एनर्जी जो इफेक्टिव कोलिजन के लिए चाहिए होगी, हम उसे कहेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यानी कि वो एनर्जी जो पार्टिकल्स को प्रोडक्ट्स बनाने के लिए दरकार होगी, चाहिए होगी, हम उसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहेंगे। तो जब पार्टिकल एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, अगर एनर्जी पास होगी, वो इफेक्टिव कोलिजन होगा और वो हमारे पास प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमें कॉन्सेप्ट दिया है कोलिजन थ्योरी ने। थैंक यू।